हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा संकल्प। आज इस वीडियो में हम एक नई भर्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं, FCI रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। FCI की फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो FCI ने अभी 5045 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के लिए कि कौन कौन सी पोस्ट दी हुई हैं, कौन कौन लोग भर सकते हैं, एज क्या रहने वाली है, सैलरी कितनी मिलती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यदि अभी तक आप चैनल पर नए हैं या चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पोस्ट के बारे में, कौन कौन सी पोस्ट में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो पहला यहाँ पर JEE है, AG है और स्टेनो है। तो JEE की फुल फॉर्म है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर और AG की फुल फॉर्म होगी असिस्टेंट ग्रेड और स्टेनो या स्टेनोग्राफर। तो यहाँ पे 3 पोस्टों के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। अगर आप जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट ग्रेड और स्टेनोग्राफर भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम टोटल पोस्ट यानी कि वैकेंसी कितनी है हमारी। तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया है इनको कैडर के हिसाब से, जैसे कि नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन, यानी कि 5 जोन में हमारी वैकेंसी निकली हुई है और अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए कितनी है। नॉर्थ जोन में 22 वैकेंसी हैं, साउथ जोन में 5 वैकेंसी हैं, ईस्ट जोन में 7 वैकेंसी हैं, वेस्ट जोन में 5 वैकेंसी हैं, नॉर्थ ईस्ट जोन में 9 वैकेंसी है। इसी तरीके से यहाँ पे सारी वैकेंसी दे रखी है। मैं इनको सारी पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या फिर वीडियो की स्पीड कम करके देख सकते हैं। तो टोटल वैकेंसी की बात करें हम तो 5043 है और सबसे ज़्यादा हमारी नॉर्थ जोन में 2388 वैकेंसी। उसके बाद है हमारी साउथ जोन में 989 और ईस्ट जोन में 768, वेस्ट जोन में 713, नॉर्थ ईस्ट जोन में सबसे कम है 185 वैकेंसी हैं। तो लेकिन मैं एक बात तो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको, यदि आप एक जोन से सिर्फ एक पोस्ट के लिए भर सकते हैं फॉर्म, यानी कि आपने अगर जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म, जूनियर इंजीनियर के लिए अगर फॉर्म भर दिया तो आप AG के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे या स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसीलिए एक जोन से सिर्फ एक पोस्ट के लिए भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे JEE के लिए। JEE में सिविल इंजीनियर के लिए अगर हम देखें तो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स ओनली। यदि आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है या फिर डिप्लोमा है 1 साल का तो उसमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ये आपके अगर पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की सिविल इंजीनियर वाली, इस पोस्ट के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। सेकंड है हमारा जूनियर इंजीनियर में ही मैकेनिकल इंजीनियर के लिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स ओनली। तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी, आप आराम से पढ़ लीजिए, उस हिसाब से अपना फॉर्म भरिए। नेक्स्ट है हमारा स्टेनो के लिए। तो स्टेनो की पोस्ट के लिए हम देख लेते हैं ग्रेजुएशन डिग्री एंड स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट एंड 80 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड रेस्पेक्टिवली, यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए स्टेनो के लिए और आपकी इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट और शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए आपकी 80 वर्ड पर मिनट। ये चीज़ें होनी चाहिए स्टेनो का फॉर्म भरने के लिए। मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ, जैसे कि जब फर्स्ट एग्ज़ाम होगा यानी फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो तो क्वालिफाइंग रहेगा, लेकिन सेकंड एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपका स्किल टेस्ट के ही मेरिट लगेगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी असिस्टेंट ग्रेड की। असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में हिंदी के लिए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एज द मेन सब्जेक्ट, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। ये सब चीज़ें होनी चाहिए अगर आप हिंदी के लिए जा रहे हैं, हिंदी वाली पोस्ट के लिए असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में। और क्या होना चाहिए इसमें टाइपिंग होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट। अगर टाइपिंग पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो 30 वर्ड पर मिनट स्पीड इन हिंदी टाइपिंग। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स नोइंग बाई लैंग्वेज टाइपिंग इंग्लिश और हिंदी एंड कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है आपकी असिस्टेंट ग्रेड के सेकंड के लिए, हिंदी के लिए जा रहे हैं अगर आप। नेक्स्ट देखते हैं हम असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के लिए, जनरल के लिए, जिसमें सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं।
ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कि आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स के लिए अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि आपके पास यानी कि कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल की और आप कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट रहेंगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी असिस्टेंट ग्रेड 3 में टेक्निकल के लिए। तो इसमें हमें क्या क्या ज़रूरत होगी, बीएससी इन एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपका बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीएससी विद इन ऑफ अ फॉलोइंग सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बॉटनी में हो, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, इनमें से किसी एक में भी आपके पास बीएससी है तो आप टेक्निकल के लिए आप भर सकते हैं। नेक्स्ट और भी इसमें आगे दे रखा है बीटेक, बीई इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई, या फिर और उसके साथ साथ आपको प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल की पोस्ट के लिए। एक पोस्ट और है इसमें असिस्टेंट ग्रेड 3 में डिपो के लिए। तो इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी और आपको प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी पोस्टें थी हमारी, हमने देखी और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने देख लिया क्या क्या है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एज लिमिट, यानी कि कितनी एज होनी चाहिए किस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑन 1/8/2022 यानी कि 1 अगस्त 2022 तक जूनियर इंजीनियर के लिए 28 साल तक जिनकी एज है वो फॉर्म भर सकते हैं। टाइपिस्ट या हिंदी में या स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 25 साल तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं। ऑल अदर जो पोस्ट हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 की, तो उसमें 27 साल तक एज दे रखी है, यानी कि इतनी एज होनी चाहिए। ये जनरल वाली एज है और इसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं हम क्या मिलेगा आपको। एज रिलैक्सेशन में हम बात करें तो ओबीसी को 3 साल मिलेंगे, SC/ST के लिए 5 ईयर, डिपार्टमेंटल FCI एम्प्लॉय जो है उनमें पहले से ही उनको अप टू 50 ईयर्स भर सकते हैं, यानी 50 साल तक भर सकते हैं। और PWD जनरल में 10 साल, PWD OBC 13 साल और PWD SC/ST में 15 साल तक रिजर्वेशन मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि पे स्केल, यानी पे स्केल की सैलरी कितनी है और इस फॉर्म को भरने के लिए फ़ीस कितनी है। तो पे स्केल की बात पर हम तो यहाँ पे 34,000 से आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी और 1,34,100 रुपये तक आपकी सैलरी जाएगी जूनियर इंजीनियर के लिए। और भी पोस्टों के लिए सेम ही रहेगी, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा ऊपर नीचे। और आपको फॉर्म भरेंगे तो आपको अगर OBC से और जनरल से हैं तो आपको 500 रुपये का चालान इसमें देना पड़ेगा, और SC/ST और OB और वुमेंस के लिए फ्री है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, यानी सिलेक्शन प्रोसेस किस बेसिस पे होगा, पेपर कितने होंगे, कितनी स्टेज में होगा, ये सारी बातें करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट स्टेज 1 एंड 2, यानी कि रिटन टेस्ट होगा इसका, पहली बात तो ये। अब 1st स्टेज होगी एंड 2nd स्टेज, 2 स्टेज होंगी। स्टेज 1 में अगर हम देखें तो कॉमन फॉर ऑल ऑनलाइन क्वालिफाइंग नेचर, यानी पहला वाला जो स्टेज होगी हमारी वो क्वालिफाइंग नेचर होगी। इसमें टोटल टाइम हमको मिलेगा 60 मिनट का और मार्क्स होंगे 100 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमारे 100 ही रहने वाले हैं। इसमें जो सिलेबस में अगर हम सब्जेक्ट की बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज आएगी हमारी 25 नंबर की, रीजनिंग आएगी हमारी 25 नंबर की, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हमारा आएगा 25 नंबर का, और GK भी आएगी हमारी 25 नंबर की। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी टोटल SSC का जो पैटर्न होता है उसी के बेस्ड पे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 में क्या होगा कि 1 पेपर, पहला पेपर होगा, उसमें पेपर 1 जो होगा ओनली फॉर पोस्ट कोड F असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल एंड पोस्ट कोड I असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो के लिए। यानी कि अगर यहाँ पे समझें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेपर 1 होगा केवल 2 पोस्टें जो दे रखी है हमारी, असिस्टेंट ग्रेड जनरल वाली और डिपो वाली जो पोस्ट दे रखी है पोस्ट कोड F एंड I, उसमें केवल 1 पेपर होगा हमारा। लेकिन अगर हम बात करें पोस्ट कोड E की बात जो दे रखी है टाइपिस्ट के लिए हिंदी की, तो उसमें हमारा पेपर 3rd पेपर भी होगा जो टाइपिंग के तौर पे लिया जाएगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा, उसे 3rd पेपर बोला जाएगा।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। स्टेज सेकंड में 2 पेपर्स की बात करेंगे हम, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 किस पोस्ट के लिए रहेंगे, तो पोस्ट कोड ए जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए, पोस्ट कोड बी जूनियर इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, पोस्ट कोड सी यानी जूनियर इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियर जो होंगे जिस पोस्ट के लिए भरेंगे, और पोस्ट कोड जी जो है एजी थर्ड यानी कि असिस्टेंट ग्रेड थर्ड अकाउंट्स के लिए, एंड पोस्ट कोड एच एजी असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल, यानी कि इतनी जो ये वाली पोस्ट दे रखी है ए बी सी जी एच, इनके लिए पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों होंगे। ये हमें समझना होगा यहाँ पे इस चीज़ को। जैसा कि हमने देख लिया कि इन पोस्टों के लिए 2 पेपर होंगे, और जो पीछे हमने देखा जो एक टाइपिस्ट वाली पोस्ट थी उसके लिए 3 पेपर होंगे, टाइपिंग वाला टेस्ट भी लिया जाएगा बाद में, और पेपर 1 जो हमारी उसके लिए लिया जाएगा असिस्टेंट ग्रेड जनरल वाली के लिए और डिपो वाली के लिए। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझ ली हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या बचा हमारा, तो यहाँ पे देख लेंगे स्टेज सेकंड में जो पेपर के लिए टाइम कितना मिलेगा, क्वेश्चन कितने रहेंगे। टोटल टाइम फॉर ईच पेपर 90 मिनट्स मिलेंगे। टोटल मार्क्स की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर 120 का रहेगा प्रत्येक पेपर, यानी कि एवरी जो ईच पेपर जो है 120 का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 120 ही आएंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी। तो हमने पूरी वीडियो में क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने पोस्ट नेम देखा कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन मांगा गया है। फिर हमने देखा टोटल पोस्ट कितनी थी, उसके लिए क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई, एज लिमिट कितनी थी, पे स्केल इसका कितना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सिलेबस क्या है। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई हो तो आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद इसे फिर से देख सकते हैं। अब आपको बिल्कुल वीडियो समझ में आ जाएगी किस किस पोस्ट के लिए क्या डिग्री चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सारी चीज़ में मेंशन कर रखी है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी इन्फॉर्मेटिव आपके काम की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।